Assalamu alaikum. I am Dr. Sara Asif, consultant obstetrician and gynecologist. आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में। ये क्या होती है, इसकी क्या क्या कॉजेज़ हो सकती हैं, इसकी क्या इलामात हैं, इसको कैसे डायग्नोज, ट्रीट और प्रिवेंट किया जा सकता है। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, अगर पूरे यूरिनरी ट्रैक्ट के किसी पार्ट में भी इन्फेक्शन या सोजिश हो तो उसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। इसके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि यूरिनरी ट्रैक्ट कहते किसे हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट बेसिकली मुश्तमिल होता है, इसमें जो पहला ऑर्गन होता है वो किडनीज होती हैं, जिन्हें गुर्दा भी कहा जाता है। इनका बेसिकली काम ये होता है कि ये ब्लड को फ़िल्टर करती हैं और वेस्ट मटेरियल्स को रिमूव करती हैं ब्लड में से। फिर वहाँ से ये जो वेस्ट मटेरियल होता है, ये दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जिसको यूरेटर्स कहते हैं, उनके ज़रिए किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में ट्रांसफ़र होता है। यूरिनरी ब्लैडर बेसिकली यूरिन की स्टोरेज का काम करता है। वहाँ पे यूरिन उस वक्त तक स्टोर होता है जब तक कि अर्ज नहीं होती है, बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होता। इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक्ट में एक और छोटा ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर होता है जिसको यूरिथ्रा कहते हैं, और इस नाली के ज़रिए यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू यूरिन एक्सटीरियर में एक्सक्रीट हो जाता है। सो बेसिकली यूरिनरी ट्रैक्ट जो है किडनीज, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा के ऊपर मुश्तमिल होता है। फीमेल्स के अंदर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज़्यादा कॉमन इसलिए भी होती है क्योंकि इनके अंदर यूरिथ्रा की लेंथ शॉर्ट होती है और इसकी लोकेशन जो है वो वजाइना के करीब होती है, जिसकी वजह से क्रॉस इन्फेक्शन होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। अब हम इसमें आते हैं कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की क्या क्या कॉजेज़ हो सकती हैं। तो सबसे पहली कॉज ये होती है कि डिहाइड्रेशन। अगर आपका फ्लूइड इनटेक कम है और अगर आप पानी कम पी रहे हैं, जैसा कि हमारे मुल्क में अमूमन ज़्यादातर गर्मी का मौसम रहता है, और अगर गर्मी ज़्यादा हो, वाटर लॉस ज़्यादा हो रहा हो और पानी भी कम पिया जा रहा हो, तो उन लोगों के अंदर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरी रीज़न ये हो सकती है कि जो लोग यूरिन को बहुत ज़्यादा होल्ड करते हैं, यानी कि जब उनको यूरिन करने की ज़रूरत महसूस होती है, वो कहते हैं कि वो आधे घंटे बाद चले जाएंगे या घंटे बाद यूरिन कर लेंगे। जब अननेसेसरीली यूरिन को होल्ड किया जाता है तो उसके इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। थर्डली, कुछ सर्टन ऐसी कंडीशंस होती हैं जैसे किसी की अगर कोई इम्यूनिटी कम है, डायबिटिक्स के अंदर, प्रेगनेंसी के अंदर, या किसी और वजह से इन्फेक्शन हुई हुई है बॉडी में, सेप्टिसीमिया है उसके अंदर, या कोई जिस तरह कोई कीमोथेरेपी ले रहे हैं या कोई ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं, तो उन लोगों के अंदर भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नाउ वी कम टू द पॉइंट कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कैसे प्रेजेंट करती है। जो नॉर्मली सिम्टम्स होते हैं उसमें ये होता है कि यूरिन बार बार आना शुरू होता है, यूरिन का कलर चेंज हो जाता है, यूरिन कंसनट्रेटेड लगता है, लोअर एब्डोमिनल पेन हो सकती है, यूरिन करते हुए जलन महसूस होती है। इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के डिफरेंट टाइप्स होती हैं, और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के जो सिम्टम्स होते हैं वो उसके टाइप्स पे भी डिपेंड करते हैं। जैसा कि मैंने एक्सप्लेन पहले किया था कि अगर यूरिथ्रा की इन्फेक्शन हो तो पसी क्लाउडी कलर का यूरिन आता है और यूरिन करते हुए बर्निंग सेंसेशन ज़्यादा फील होती है। इसी तरह अगर यूरिनरी ब्लैडर की इन्फेक्शन हो, जिसको सिस्टाइटिस कहते हैं, उसके अंदर फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन बढ़ जाती है और लोअर एब्डोमिनल पेन के साथ प्रेजेंट करते हैं। इसी तरह अगर किडनीज की इन्फेक्शन हो, जिसको पायलोनेफ्राइटिस कहा जाता है, तो इसके अंदर सिस्टमिक सिम्टम्स भी आते हैं, लाइक फीवर हो सकता है, नोसिया, वॉमिटिंग, चिल्स, लोअर एब्डोमिनल पेन। तो ये डिफरेंट जो पार्ट यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन में इन्वॉल्व होता है उसके हिसाब से भी सिम्टम्स प्रेजेंट करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हम इसे कैसे डायग्नोज कर सकते हैं। तो एक तो हमें हिस्ट्री से आइडिया होता है, सेकेंडली हम कुछ टेस्ट करवाते हैं जिसके ज़रिए इसका डायग्नोसिस किया जा सकता है। उसमें सबसे पहले आता है यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन। यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहूँगी कि जब भी आप यूरिन के लिए टेस्ट दें तो आपको मिड स्ट्रीम यूरिन का सैंपल देना चाहिए, यानी कि आपको एक स्टेरलाइट कंटेनर लें, पहले थोड़ा सा यूरिन डिस्कार्ड करें, दरमियान वाला पोर्शन लें और उसको बेसिकली सैंपल के लिए भिजवाएं। यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन ये शो करता है कि आपके अंदर यूरिन के अंदर इन्फेक्शन है या इन्फेक्शन नहीं है। एक और टेस्ट होता है जिसे यूरिन कल्चर कहते हैं। इसमें बेसिकली ये पता लगता है कि अगर आपको यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो वो किस टाइप के बैक्टीरिया की वजह से है और उनके लिए कौन सी दवाई, कौन सी एंटीबायोटिक जो है वो सेंसिटिव है, ताकि आपको उसके अकॉर्डिंगली ट्रीट किया जा सके। इससे आगे भी पास केसेस के अंदर, यानी कि जिनके अंदर रिकरेंट इन्फेक्शंस हो रही हों या कोई और प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए हमें एट टाइम्स अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैनर, एमआरआई भी करवाना पड़ सकता है। अब हम आते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ। अगर आपको ये सारे सिम्टम्स आते हैं तो पहली बात है कि आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए।
जो चीज़ें आप घर पे कर सकते हैं उसमें सबसे पहले ये है कि आप अपनी फ्लूइड इनटेक इंक्रीज़ करें। एटलीस्ट 10 से 15 ग्लास पानी दिन में ज़रूर पीना चाहिए। इसके अलावा बर्निंग या जलन को कम करने के लिए एल्कलाइजिंग एजेंट्स होते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके फिर भी इससे भी सिम्टम रिलीफ नहीं हो रहे तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें ताकि वो उसके अप्रोप्रिएटली आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली और इन्वेस्टिगेशंस के अकॉर्डिंगली आपको प्रॉपर एंटीबायोटिक या ट्रीटमेंट दे सकें। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है और ये वो टिप्स हैं जो कि हम घर में कर सकते हैं। या वो लोग जिनको बार बार इन्फेक्शन होता है यूरिन का, जिसे रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं, तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकते हैं। अगेन उसमें भी सबसे पहले एक प्रॉपर क्वांटिटी के अंदर पानी का पीना है। एडिक्वेट हाइड्रेशन प्रिवेंशन के लिए और ट्रीटमेंट दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली, यूरिन को ज़्यादा देर के लिए होल्ड मत करें। तीसरी चीज़, अगर आपको बार बार इन्फेक्शन होती है तो आप डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें। पेल्विक हाइजीन का ख्याल रखें। कोई भी सेंटेड प्रोडक्ट्स या कलर्ड सोप्स या बहुत ज़्यादा मेडिकेटेड सोप्स और जो ऐसी चीज़ें जैसे डिटर्जेंट्स वगैरह भी हैं वो कोई हार्श केमिकल वाले नहीं यूज़ करना चाहिए, बिकॉज ये वजाइनल या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन दोनों चीज़ें कॉज कर सकते हैं। कॉटन अंडरगारमेंट्स का इस्तेमाल करें। और इसके अलावा अगर आपको कोई किसी और कोई मसला है या आपकी इम्यूनिटी कम है या आपको कोई और मेडिकल डिसऑर्डर है तो उसके लिए भी अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें ताकि वो उसके अकॉर्डिंगली आपकी ट्रीटमेंट को एडजस्ट कर सकें। थैंक यू सो मच।